जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका हमारे इस टोटल ज्योग्राफी चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं रिमोट सेंसिंग। अक्सर ये शब्द आप सुनते थे कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन। इसको हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो टॉपिक है खासकर रिमोट सेंसिंग का, तो आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत ज्यादा ये लोगों के बीच ये टॉपिक नहीं था, लेकिन अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक हो गया है। क्योंकि आपका यूजी सेमेस्टर 6 में पेपर 12 में आपको इस चीज को पढ़ना, इस टॉपिक को पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग पढ़ना है। तो आज मैं बताऊंगा कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। देखिए, आप बचपन में पढ़ते थे बायोलॉजी में सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन यानी कि वैसा ऑर्गन हमारे शरीर का जो सेंसिंग करता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ जल रहा है, अगर कोई आदमी खाना पका रहा है, उसकी कोई चीजें जल रही है, तो आपके नाक जो है तुरंत सेंसिंग कर लेता है कि लगता है कि कुछ जलने की गंध आ रही है। तो आपने सेंस किया, सेंसिंग किया किसके सहारे? अपनी नाक के सहारे। आप सोए हुए हैं, लेकिन अचानक लगा कि कुछ आवाज कहीं से वाइब्रेट कर रही है, कोई कांप रही है आवाज। तो आपके कान ने उसको सेंस किया कि लगता है कि कुछ आवाज तो आई है, तो कान ने सेंसिंग किया। आपकी आंखों ने देखा किसी चीज को। सपोज मान लीजिए कि आप हमको देख रहे हैं, तो आप हमको जो देख रहे हैं, तो आपकी नजरें देख रही है। और ये आपकी नजरें क्यों देख रही है? क्योंकि हमारे शरीर पर यह प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, और लाइट इस कैमरे के माध्यम से ये जा रही है आप तक, और फिर वहां प्रतिबिंब बन रहा है आपकी आंखों से होते हुए, और आपके ब्रेन पर, मस्तिष्क में उसको तुरंत एनालिसिस किया जाता है, और आपके रेटिना पर उसका इमेज बन रहा है। तो आप आंखों ने देखा और फिर उसको ब्रेन ने सेंसिंग किया, और फिर उसका एक इमेज हमारे आंखों के रेटिना पर बना दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने आपकी कॉपी है, किताब है, तो उसको जब पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है क लिखा हुआ, लेकिन वह तो आपकी आंखें उस पर जा रही है, रोशनी रिफ्लेक्ट करके आंखों पर आ रही है, और फिर उसको भेजा जा रहा है ब्रेन में, और ब्रेन जो है कि तुरंत वहां पर विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि एक्चुअली में क्या लिखा है, क लिखा है। तब उसका इमेज बनता है आपकी आंखों पर। समझिए कि कितना सेकेंडों में ये क्रियाएं होती है, और तब जाके आपके आंखों ने सेंसिंग किया, और फिर उसका एनालिसिस हुआ, और आप जो है कि सही सही पढ़ना देख लेते हैं। तो आंखों का उपयोग सेंसिंग के लिए, त्वचा का उपयोग सेंसिंग के लिए, कुछ गर्म चीजें अगर सट गई तो तुरंत वो गर्म है। कान का उपयोग सेंसिंग के लिए, नाक का उपयोग सेंसिंग के लिए। तो हमारे शरीर में ये सेंसिंग यानी संवेदी, नाम सुने होंगे, संवेदी तंत्र। तो ये सब हमारे संवेदी तंत्र, संवेदी ऑर्गन, ये सारी चीजें मौजूद है। तो ये तो हुआ फिजिकली, यानी कि छू कर, देख कर, स्पर्श कर, जिसको हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द लगा हुआ है, सुदूर, रिमोट। रिमोट का मतलब ये होता है, अक्सर लोग यूज करता है कि यार वो जो कॉलेज है ना बहुत ही रिमोट एरिया में है। तो रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, बहुत दूर। तो दूर दराज वाले क्षेत्रों में अगर कोई कॉलेज होता है, स्कूल होता है, कोई गांव होता है, तो लोग कहते हैं कि यार रिमोट एरिया, बहुत दूर है। तो यहां रिमोट का मतलब होता है सुदूर, अत्यंत दूर। और अत्यंत दूर, दूरी से जब किसी के बारे में सेंसिंग किया जाए, किसी के बारे में अनुमान लगाया जाए, किसी के बारे में सेंसिंग करने के बाद उसकी इमेज बनाई जाए, तो वही हमारी कहलाती है रिमोट सेंसिंग। उसी को कहते हैं सुदूर संवेदन। अब देखिए कि अब इस सुदूर संवेदन का महत्व क्या होता है।
अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग के दिनों में, अगर 1839 के समय में देखिएगा, तो 1839 के समय में एक एरियल फोटोग्राफर एक थे पर्शियन का, यानी जिसको पर्शिया कहते हैं, ईरान कहते हैं, फारस, तो वहां का था। और उसने क्या किया, गुब्बारे के माध्यम से उसने क्या किया, फोटोग्राफ यानी कैमरा से जमीन का फोटो लेने की कोशिश की। और कितनी ऊंचाई से, मात्र 40 फीट की ऊंचाई से। तो 40 फीट की ऊंचाई से एक बैलून में, गुब्बारे में उसने कैमरा लगा दिया ताकि वह फोटो खींच सके। तो चूंकि उतनी ऊंचाई से, 40 मीटर की ऊंचाई से जब फोटो लिया गया, तो फोटो क्या हुआ, वहां उस जमीन की, उस धरातल की आई। तो वहीं से शुरू होती है रिमोट सेंसिंग की कहानी। फिर उसके बाद जो गुब्बारा होता है बड़ा बड़ा, उसका माध्यम से उपयोग किया जाने लगा कि ऊंचाई पर जो है कि गुब्बारा भेज दिया गया, उसी में कैमरा लगा हुआ है और वहां से कैमरा के माध्यम से सेंसिंग हो रहा है, फोटोग्राफ्स खींचा जा रहा है। और फिर हम लोग जो है कि स्थलाकृतियों के अध्ययन में उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके आगे क्या होता है, तो पतंग के माध्यम से, पतंगबाजी के माध्यम से, पतंग सुनते हैं, काइट, उस काइट में, पतंग में कैमरा लगा दिया था और उसको डोर छोड़ दी जाती थी और पतंग काफी ऊंचाई तक जाने के बाद ऊपर से जो है वो फोटोग्राफ्स खींचता था और फिर हम उसका एनालिसिस करते थे। तो ये गुब्बारे के माध्यम से, बलून के माध्यम से और इस तरह के पतंग के माध्यम से, जब 1903 के समय था, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया, तो अब हवाई जहाजों के माध्यम से 1909 ईस्वी में एरियल फोटोग्राफ्स लेने की परंपरा शुरू हुई। यानी कि एरियल हवा में ऊपर काफी ऊंचाई पर से जो है ये फोटोग्राफ्स लेने के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो एक तरह का वो भी रिमोट सेंसिंग था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ये जो भी चीजें, चाहे पतंग हो या गुब्बारा हो या फिर आपका जो है कि वो एरोप्लेन हो, एक बहुत बड़े भूखंड का, बहुत बड़े क्षेत्र का एक साथ फोटो लेने में सक्षम नहीं था। तब जाके क्रांतिकारी इसमें परिवर्तन आता है जब हम लोग सैटेलाइट को, ये सैटेलाइट है हमारा, तो जब हम लोग सैटेलाइट को हमने भेजा, इस सैटेलाइट को हमने क्या किया, स्थापित कर दिया ले जाके एक्सोस्फीयर में। अब सैटेलाइट काफी ऊंचा है, अब ये सेंसिंग करेगा और हमारे जमीन के नीचे कहां पर पेट्रोलियम है, कहां पर प्राकृतिक गैस है, कहां पर जो है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, कहां पर गोल्ड छुपा हुआ है, कहां पर आयरन ओर है, कहां पर कोल है, इन सारी चीजों के जमीन के नीचे क्या है, इसकी सेंसिंग हमारा ये सैटेलाइट करता है। और हमारे देश में इसका जो केंद्र है वह हैदराबाद में। अब होता कैसे है, ये सेंसिंग कैसे करता है, तो आप सबको माय डियर पता है कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्रस्ट है। इस क्रस्ट के अंदर ये अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, यहां पर कोयला है, कोल है, ये नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये जमीन के नीचे है। और जमीन के नीचे है तो ऊपर से देखने में तो पता चलेगा नहीं। आपने बीका बाड़मेर का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि उस मरुस्थल के नीचे तेल निकल जाएगा, प्राकृतिक गैस निकल जाएगी। लेकिन इसी रिमोट सेंसिंग का कमाल था कि पता चला कि वहां पर पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और वहां से जो कमांड आया तो उसके मुताबिक हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने वहां पर माइनिंग करवाया और पता चला कि वहां पर प्राकृतिक गैसों का अकूत भंडार है। केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में सेम स्थिति से हमको पता चला और हमने वहां पर खुदाई करवाई तो वहां हमको जो है कि प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला, जिसको केजी बेसिन कहते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं। तो इस तरह से हम वहां पर माइनिंग करते हैं जहां पर इन चीजों की होने की संभावना पुष्ट हो जाती है हमारे इस सैटेलाइट के माध्यम से। अब चूंकि सैटेलाइट कहां है, काफी ऊपर है,
काफी दूर है, सुदूर है, और वहां से ये सेंसिंग करता है। कैसे करता है भाई? सेंसिंग ये करता है कि ये हमारा सूर्य, और सूर्य की उपस्थिति में ये जो सूर्य से रेड ये किरणें आ रही हैं, जिसको हम लोग कॉस्मिक रेज कहते हैं, ये कॉस्मिक रेज एक्चुअली में सोलर रेडिएशन होता है। अब ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये किरणें हमारी अलग अलग चीजों से टकरा रही हैं, और टकराने के बाद इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है? EMW में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन ये हमारा सैटेलाइट जो है इसको सेंसिंग कर लेता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और ये जा रहा है वहां पर। तो यहां पर इसकी एक कच्ची जो है इसकी इमेज तैयार होती है, और उस कच्ची इमेज को हमारा जो स्टेशन यहां पर है हैदराबाद में, इस हैदराबाद स्टेशन को वहां से ये इमेज भेजी जाती है यहां। और हमारे साइंटिस्ट जो है यहां पर क्या है, साइंटिस्ट हमारे वहां पर मौजूद हैं, और जैसे वहां से मैं आया उसके एक के निगेटिव, तो तुरंत उसका एनालिसिस होने लगा कि आखिर ये इतना डिग्री लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमारे पास सैटेलाइट ने ये तस्वीर भेजी। तो इतने डिग्री लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ये तस्वीर भेजी है, अब उसका विश्लेषण करना शुरू होता है, डाटा एनालिसिस। क्योंकि आप लोग तो मेट्रोलॉजी में पढ़ना है, डाटा एनालिसिस को मैंने बताया भी था। तो उसका एनालिसिस करना शुरू होता है कि आखिर ये कौन सी चीज है। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है? ये तो केवल जो है कि एक उसका आता है, इमेज आता है, लेकिन ये नहीं आता है कि वो कोयला है कि लोहा है कि गोल्ड है कि पानी है, क्या है, ये नहीं वहां से आता है, एक निगेटिव आती है। तो साइंटिस्ट विश्लेषण करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से ये हमारी एक निगेटिव जो तैयार हुई है, आखिर किस चीज की है। तो माय डियर, आप सबको पता है कि जितनी भी चीजें हैं सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, और उसी वेवलेंथ से ये पता चलता है कि जैसे गोल्ड का वेवलेंथ इतना होता है, कोयले का वेवलेंथ इतना होता है, या हमारा जो है कि पानी का वेवलेंथ इतना होता है, वृक्षों से टकराने के बाद जो आएगा उसका वेवलेंथ इतना होता है, बालू का वेवलेंथ इतना होता है, मिट्टी का वेवलेंथ इतना होता है। तो सबका अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है, और उसी का अध्ययन करने के बाद ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर जाइए, वहां पर कोयले की उपस्थिति, इतना डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर जाके खुदाई कीजिए, वहां पर प्राकृतिक गैस का भंडार। तो इस तरह से हमारे पास जो फोटोग्राफ्स तैयार होते हैं, फोटोग्राफ्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एक्टिव और पैसिव फोटोग्राफ्स क्या होते हैं। तो पैसिव को कहते हैं निष्क्रिय और एक्टिव को कहते हैं सक्रिय। तो जब सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जब कोई हमारा फोटोग्राफ्स तैयार होता है तो वह हमारा पैसिव फोटोग्राफ्स कहलाता है। और जब आर्टिफिशियल लाइट के माध्यम से, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, या फिर वेपर हो गया, तो आर्टिफिशियल जो हमारी लाइट है, उस लाइट की उपस्थिति में जब हमारे कोई फोटोग्राफ्स तैयार होता है तो उसको हम लोग एक्टिव फोटोग्राफ्स कहते हैं। लेकिन सूर्य की उपस्थिति में हमारा क्या बनता है, पैसिव फोटोग्राफ्स कहते हैं। तो ये हमारी जो है कि रिमोट सेंसिंग का ही ये कमाल है कि आज हम लोग जो है कि हमारे देश में कहां पर कौन सा खनिज है, हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो सरहदें हैं, तो हम इसके माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि हमारी सीमाओं पर कोई दुश्मन तो जो है कि क्रॉस करने वाला नहीं है। तो हमारी सीमाओं की रक्षा भी करने में मदद करता है रिमोट सेंसिंग। और क्या करता है, तो ये रिमोट सेंसिंग ये बताता है कि अगर यहां पर मान लीजिए कि क्लाउड है, यहां पर अगर बादल है या यहां मॉइस्चर है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से ये रेडिएशन आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद जो है
EMW जाएगा, तो इससे ये पता चल जाएगा। जिसे कैसे आप लोग कहते हैं कि मौसम का हालचाल, मौसम का समाचार कैसे पता चलता है, इसी के एनालिसिस से पता चलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतना परसेंट जो है कि मॉइस्चर है, हवाओं की जो रुख है इस दिशा में है, और इतने दिनों के बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बारिश होगी, मॉनसून इंटर कर चुका है। ये कैसे पता चलता है? इसी तरह के हमारा जो है कि मैटसेट जो सैटेलाइट है, तो उसके माध्यम से पता चलता है, मैटसेट के माध्यम से पता चलता है। सरहदों की हिफाजत हमारा कार्टोसेट से पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी सरहदों की हिफाजत भी करता है। ये क्या करता है? ये मौसम का हाल चाल भी बताता है, कहां पर जो है कि उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है, कहां पर बस्तियां बसाई जा सकती है, उसके बारे में भी ये रिमोट सेंसिंग बताता है। अब आप कहें कि उसके लिए जैसे इंडस्ट्री हमको लगाना है, तो इसमें रिमोट सेंसिंग क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इस जमीन के नीचे जो है एक बहुत बड़ा होल है, गड्ढा है, लेकिन ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि वहां पर गैप है। अगर यहाँ इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो वह इंडस्ट्री जमींदोज हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी। तो हमें इंडस्ट्रियल प्लानिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, माइनिंग में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मौसम का हाल चाल जानने में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने सरहदों की हिफाजत करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो रडार का नाम सुनते हैं, जिसे होता है ना कि रडार पर जो है कि दुश्मन के जहाज को दिखाया जा रहा है, तुरंत इंटरसेप्टर से जो है उसको मार देता है, तो क्यों? वो भी हमारे रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत ही वो भी चीजें आती है। तो ये हुआ हमारा रिमोट सेंसिंग। इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट को मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि यह रिमोट सेंसिंग जो है कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये बातें मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।